नमस्कार दर्शकों, एस टुडे की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं हमीरपुर के गांधी चौक पर, जहां पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे लोगों की उमड़ रही है, क्योंकि कल जो है करवा चौथ है और इसके बाद जो है दिवाली भी नज़दीक ही है। तो करवा चौथ जो है वो सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। महिलाएं इसको बड़े ही चाव के साथ करती हैं। तो कल जो है ये व्रत है, तो इसको लेकर महिलाएं जो हैं बहुत ही उत्साहित हैं और जो इस व्रत को करने के लिए साथ में मेहंदी वगैरह लगवा रही हैं और भी जो भी खरीदारी करनी होती है वो सब कुछ आज के दिन ही कर रही हैं, क्योंकि कल इनका व्रत है। तो ये सज धज के घरों में रहेंगी और जो महिलाएं बहुत ही बिजी हैं वो कल भी खरीदारी करेंगी। ज़्यादातर यही है कि आज तक जो है मतलब करवा चौथ के पिछले दिन तक खरीदारी कर लेती हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता। इसलिए आजकल वैसे भी आपको पता है कि बहुत ही बिज़ी जो शेड्यूल है वो रहता है महिलाओं का। सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम होते हैं और यही जो दिन है करवा चौथ का, इस दिन को ही महिलाओं को फुर्सत मिलती है थोड़ा सजने धजने की, खुद को सजाने संवारने की। तो हम यहाँ पे महिलाओं से थोड़ा बात करेंगे कि किस तरह से ये व्रत करती हैं और क्या मान्यता है इस व्रत की। भी व्रत करते हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए आपको व्रत करते हुए? मुझे तो काफ़ी साल हो गए जी। अच्छा, क्या मान्यता है इस व्रत की? ये आदमी की लंबी उम्र के लिए अपने पति की। हाँ जी। किस तरह से इसकी विधि क्या है? बस ये विधि ये होती है कि भाई चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, और पति हो तो पति की थोड़ा आरती जैसे उतारते हैं, पूजा करते हैं, फिर तब खोलते हैं इसका व्रत। जब अर्घ देंगे तभी हम पानी पूनी नहीं पीते, तभी जाके पानी पीना जब चंद्रमा को अर्घ दे देनी ना, उसके बाद फिर अर्घ देने के बाद हम पानी पिएंगे। तब तक चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, सारा दिन बिल्कुल निर्जला व्रत। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ 4 बजे से उठ के पहले सरगी सुरगी कुछ खा लो, फिर उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये मेहंदी लगवा रही है, इसकी क्या मान्यता है मेहंदी लगवाने की? मेहंदी सुहागने लगाती है ना सारी, भाई चलो जो लगाना चाहते, कई घरों में लगा लेते, कई बाजार में लगा लेते, लाते। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है महिलाओं की। यहाँ पे सभी मेहंदी लगवाने के लिए आई हुई हैं। हम जो मेहंदी लगा रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि अभी तक कितनी महिलाओं को इन्होंने मेहंदी लगा चुके हैं। हाँ जी। कितनी महिलाओं को अभी तक आप मेहंदी लगा चुके हैं? अभी तो मैम 20 जने को लग गया होगा, 20-30 जने को ऐसे लग गया है ना। अभी कम चल रही है ना, अभी थोड़ा शाम हो गया, अब कस्टमर आएंगे ना, शाम को टाइम थोड़ा ज़्यादा चलती है ना। शाम को अभी थोड़ा बिजी होंगी महिलाएं, तो शाम को जो है वो ज़्यादा आएंगी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो एक हाथ में मेहंदी लगाने की किस तरह से प्राइस जो रखे हुए आपने? देखिए मैम, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है ना, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि हाँ उसका प्राइस क्या है, नहीं वो डिज़ाइन के ऊपर है। कितनी देर में बना लेते हो आप? ये मैम डिज़ाइन पे डिपेंड होता है, जैसे आधा घंटा भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन इन्होंने बना रखा है। इनके हाथों पे देखिए आप किस तरह से इन्होंने बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में ये। इनसे भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने कितनी बार व्रत कर चुकी हैं पहले भी, और अभी कौन सा व्रत है? So it's for your husband for his long life, and मेरी शादी को 4 साल हो गए। So it's my 4th fast. अच्छा, जो फास्ट करते हो आप लोग सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाते, या उससे पहले ऐसे होता है कि मॉर्निंग में जैसे उठने से सरगी खाते हैं ना, पहले सरगी खाते हैं एंड उसमें थोड़ा फेनी मीठा, और उसके बाद फिर सारा दिन कुछ नहीं खाते, ना पानी पीना है ना कुछ खाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करवा चौथ की जो सामग्री होती है वो रखी होती है। ये जो गड़वा जैसा है वो रखा हुआ है, छन्नी है, थाली है, पूजा के लिए थाली आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये छन्नी जो है वो चांद को देखने के लिए और उसके बाद हस्बैंड को जो है देखते हैं इसमें से। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने सजाई हुई है ये। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं चूड़ियाँ हैं, महिलाओं के लिए पहनने के लिए चूड़ियाँ हैं, मेहंदी रखी हुई है, सब कुछ जो 16 श्रृंगार का सामान होता है वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रही हैं, चूड़ियाँ भी बहुत सुंदर हैं देखने में। तो यहाँ पे महिलाएं जो है वो खरीदारी करते हुए आपको नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कैसे महिलाएं बहुत ही चाव से जो है वो शॉपिंग कर रही हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ खरीद रही हैं। जो भी इन्होंने 16 जो व्रत में यूज़ होता है चीज़ें वो सब कुछ यहाँ पे खरीद रही हैं।
तो हम अंदर जाके मुआयना कर लेते हैं थोड़ा शॉप का कि किस तरह से क्या क्या सामान इन्होंने व्रत के लिए है वो रखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं जो हैं शॉपिंग कर रही हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्या जो सामान है इसमें व्रत में यूज़ होता है। हेलो मैम, हमारे साथ ही कितने साल हो गए इनको व्रत करते हुए? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। वाह, इनका फर्स्ट व्रत जो है अभी है। कितने साल शादी कब हुई आपकी? 8 मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए, जनवरी लास्ट ईयर। जनवरी में हुई थी, तो इनका फर्स्ट टाइम जो है ये फास्ट कर रही हैं। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस होगा मतलब आपका? अब ये फर्स्ट टाइम है तो डर तो नहीं लग रहा कि हाँ बहुत भूख लग पड़ेगी? नहीं, डर तो नहीं लग रहा। न्यू एक्सपीरियंस अच्छा होगा ऑब्वियसली। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो शादी से पहले भी रखती हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करा। ये तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका शॉपिंग का? क्या सामान ले रही हैं आप, क्या खरीद रही हैं इसकी? शॉपिंग पे कुछ नहीं, ऐसे ही सामान अपने लिए, मेकअप का सामान और ड्रेस वगैरह। और कल के लिए, सुबह के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं आपने? सुबह फंक्शन है कल मेरे घर पे, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है इसलिए। हमारे साथ यहाँ पे और भी महिलाएं हैं जो शॉपिंग कर रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इनसे आगे बात कर लेते हैं। हेलो मैम, मैम आप हमें ये बताइए कि आपका ये करवा चौथ का व्रत कितना नंबर का है? अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप? आपकी शादी कब हुई? मेरी लास्ट ईयर अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर में आपकी मैरिज हुई और अभी जो है आपका फर्स्ट करवा चौथ है। तो आप क्या क्या खरीदारी जो है इसके लिए कर रही हैं? वही श्रृंगार का सामान, पूरा बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, वही ड्रेसेस, मेहंदी, वही चला हुआ है। तो इसकी क्या मान्यता क्या है इस व्रत की? अभी मैं कल इसके बारे में पूरा पढ़ूंगी कथा में कि क्या है, फिर उसको समझूंगी कि क्या है। पर वैसे तो यही सुना है कि ये जो है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो अभी तो वही पता है, पूरी उसकी कथा हिस्ट्री के बारे में तो पूरा नॉलेज है। ऑल दी बेस्ट आपको व्रत करने के लिए। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी महिलाएं जो हैं शॉपिंग कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक प्रकार का जो सामान है वो रखा हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दर्शकों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्टॉल लगाए हुए हैं। मट्ठी और फेनियाँ जो सुबह सरगी के टाइम जो है महिलाएं खाती हैं और उसके बाद जो है ये खाने के बाद उन्होंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना होता है, सिर्फ ये और जो थोड़ा बहुत मीठा और नमकीन जो भी खाना होता है वो खा लेती हैं। और उसके बाद पूरा दिन जो है वो निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को ही जो है चांद का दीदार करने के बाद जो है इस व्रत को खोलती ही हैं। तो हम इनसे जान लेते हैं कि इनकी दुकानदारी कैसी चली हुई है। आपकी दुकानदारी कैसी चली है? इस टाइम तो कोरोना की वजह से थोड़ी हल्की चली है। हाँ जी। और कुछ रेट में भी कमी आई है महंगाई के खातिर, नहीं तो ऐसे ठीक चलता है काम जी। जो महिलाएं जो है क्या क्या खरीदना यहाँ पे पसंद करती हैं ज़्यादा? फैनी और मट्ठी और करवे। करवे जो है वो क्यों लेती हैं महिलाएं? ये स्वाद का प्रतीक होता है। जो ये फेनियाँ हैं इसको ये भी शगुन के तौर पे दिया जाता है। और अपना जो महिला 4 बजे से बाद पहले खाती हैं इनको। सुबह जो है 4 बजे से पहले उठ के ये खाना पड़ता है? हाँ, खाना पड़ता है जी। और क्या क्या? और इसमें खाते हैं, मट्ठी खाते हैं। एक मीठी मट्ठी होती है, फिक्की मट्ठी होती है, नमकीन मट्ठी होती है, फैनियाँ होती हैं, ये खाते हैं। तो दर्शकों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो जब व्रत करते हैं तब जो है अपनी जो ननंद है, सास वगैरह जो जेठानी होती हैं उनको जो है ये सामान देते हैं। सुहागी वगैरह जो होती है वो देती हैं। तो उसमें सारा 16 श्रृंगार का जो भी सामान होता है, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, सिंदूर, रिबन वगैरह, जो भी रबड़ वगैरह, जो भी मतलब इसमें यूज़ होने वाली सामग्री है वो महिलाएं जो हैं यहाँ पे खरीद रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। बहुत ही ज़्यादा जो है महिलाएं यहाँ पे शॉपिंग करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे जानते हैं कि उनकी जो
इस फेस्टिवल कोरोना की दौर में भी उनको उम्मीद थी कि इस तरह से उनकी बिक्री होगी सामान की? हो रही है, अच्छी हो रही है। मतलब आपको उम्मीद थी कि कोरोना काल में भी इस तरह से आपकी इनकम हो? हाँ आपको उम्मीद थी ऐसे? जी। ऐसे मतलब ये था कि हाँ पता नहीं खुलेंगे भी मार्केट की नहीं खुलेंगी, ऐसा कुछ पता नहीं था मार्केट का? ये तो है ना, पहले पता नहीं था कि होगा इतना ना होगा जी। अभी जो है अभी तक क्या उम्मीद है आपको कि कितना सामान लग जाएगा आपका? अभी तो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है जी। महिलाएं जो हैं बहुत ही उत्साहित दिख रही है इस व्रत को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या सामान जो है आपने रख रखा है यहाँ पे? हमारे पास चूड़ियाँ हैं, सारा सामान है, मतलब जो भी होता जो है। उसमें यूज होता है क्या क्या सामान है वो बता देंगे आप हमें? चूड़ी है, बिंदी है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सारा है, पाउडर, क्रीम जी। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो इनको उम्मीद थी कि कोरोना काल में भी जो है इस तरह से इनकी इनकम जो है वो हो जाएगी। तो हम और लोगों से भी जान लेंगे कि उनकी क्या राय है कि उनकी किस तरह से बिक्री हो रही है। ये सामने दुकान है, यहाँ पे अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि इस तरह यहाँ पे भी काफ़ी आप देख सकते हैं भीड़ दिख रही है महिलाओं की। महिलाएं जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से शॉपिंग कर रही हैं यहाँ पे। तो हम अंदर चलते हैं, इनके जो शॉप के दुकानदार हैं उनसे जान लेते हैं थोड़ा कि किस तरह से इनकी जो है बिक्री हो रही है सामान की। क्या उनको उम्मीद थी कि इस तरह से उनका जो काम है वो चलेगा? किस तरह से चला हुआ है आपका काम? ठीक चला जी। आपको उम्मीद थी कि कोरोना काल में भी इस तरह से आपका काम चलेगा? नहीं, उम्मीद तो इतनी थी नहीं, जहाँ नहीं थी, परंतु अब जब जैसे 3-4 दिन से देख रहे तो काम ठीक चला गया। जो अभी ग्राहक भी खुश नज़र आ रहे हैं और दुकानदार जो हैं वो भी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में इतनी उम्मीद नहीं थी इन लोगों को कि इस तरह से इनकी इनकम आएगी। ज़्यादातर ऐसे लग रहा था कि लॉस ही होगा, बट इनको मुझे लग रहा है प्रॉफिट काफ़ी हो रहा है, तभी तो ये बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो आप कितने खुश हैं इससे? खुश तो चलो ठीक चला काम। और 6 महीने तो हमें ऐसे देखा, पीछे 6 महीने से तो वैसे बैठे थे, इतना नहीं है। जैसे हम 6 महीने से बैठे थे, हम देख रहे थे कि काम निकलेगा नहीं निकलेगा। इससे पहले राखी का त्यौहार हुआ, उसमें हम देखा थोड़ा सा भी काम निकला है। और जब जैसे जैसे कोरोना खुला 2 तारीख के बाद हमें ऐसा लगा कि काम खुल जाएगा। फिर आपको उम्मीद की होगी थोड़ी कि हाँ मतलब अच्छा चलेगा काम इस बार? हाँ जी, अच्छा लगा जी। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं सभी दुकानदार जो हैं कि इनका जो अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। सारा सामान जो है यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है महिलाओं की, ताकि महिलाओं को इधर उधर ज़्यादा ना घूमना पड़े, वो एक ही जगह पे सारा सामान खरीद सकें। तो अब हम एट लास्ट पहुंच गए हैं मिट्टी के बर्तनों की दुकान पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे करवे रखे हुए हैं, जो कि करवा चौथ में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये जो है सुहाग का प्रतीक होता है। और साथ में इसमें चावल वगैरह भरती हैं महिलाएं, कुछ और कुछ का तो मुझे पता नहीं ज़्यादा कि किस तरह से यूज़ करती हैं वो। हम यहाँ पे पूछ लेते हैं इनसे कि ये किस तरह से इसको यूज़ करते हैं लोग। आप हमें बताइए कि ये जो करवा रखा हुआ है आपने, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं? इसको पूजा के लिए रखते हैं और सुहागने अपने बहनों को देते हैं सुहागी में डाल के और चावल डाल के करवे में। अच्छा, जो आपका काम है वो इस साल ज़्यादा अच्छा है या पिछले साल ज़्यादा अच्छा था? पिछले साल अच्छा था। इस बार जो है कोरोना का असर इनको भी पड़ा है थोड़ा बहुत। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे किस तरह से लगा रखे आपने ये? तो 10 रुपये से स्टार्ट है, 10 रुपये, 15, 20, 30, 40। इनके पास सभी आइटम्स है, 5, 10, 15, 20, 30 तक भी है, 40 तक भी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर रखते हैं, ये देखने में मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही यूनिक आइटम है, ये देखिए आप यहाँ पे इसको। और भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से ये जो है डेकोरेट करके रखा हुआ है, ये देखिए आप इसको, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में।
और यहाँ पे एक ये भी देख सकते हैं आप, ये जो है गमले लगा रखे हुए हैं इन्होंने, शायद ये गमला ही है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में मुझे तो। और जो है यहाँ पे देखिए आप, दिवाली के लिए जो है दिए वगैरह भी रख लिए इन्होंने अभी से, सारा सामान यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो मिट्टी के करुए हैं वो लगाए हुए हैं इन्होंने, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। और जो ये जो है सुहाग का प्रतीक जो है ये माना जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा महिलाओं से भी जान लेते हैं, थोड़ा हम इनसे बात कर लेते हैं, यहाँ से इनसे जान लेते हैं कि ये जो करवा ये खरीद के लेके गए ये किस यूज़ में आता है। करवा चौथ जो है हम जैसे एक तरह से मतलब एक रस्म होती है, हर साल जो है मतलब अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। तो उसमें जो है वो मतलब अपनी सास को मतलब जो है जैसे चावल जो है उसमें भर के जो है मतलब एक रस्म होती है, शाम को पूजा वगैरह करके जो है उसको निभाया जाता है। अच्छा, आपको कितने साल हो गए व्रत करते हो? 12 ईयर्स हो। अच्छा, 12 साल हो गए इनको व्रत करते हुए। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका व्रत करने का? बहुत अच्छा हर साल जो है बहुत अच्छे से मतलब इसको सेलिब्रेट किया जाता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब जो मतलब वही है कि जो हम बड़ों से मतलब हमें मिला कि इस तरह से करना चाहिए, वैसे ही उसको फॉलो करते हैं और अच्छा लगता है हर साल। तो आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इसकी विधि क्या है पूरा व्रत करने की, किस तरह से है? मतलब वही है, सुबह जल्दी उठ के मतलब एक रस्म होती है सरगी की, जो सास अपनी बहू को देती है। और उसमें थोड़ा सा खाने के लिए भी होता है, मतलब जो भी सूट वगैरह वो सुबह मतलब जल्दी उठ के 3 से 4 बजे के बीच में उठना होता है। और थोड़ा सा मतलब बोलते हैं कि पानी पीना है मतलब, और थोड़ा सा खाना होता है। मतलब जो मैं तो कुछ नहीं खाती, वैसे फ्रूट वगैरह मतलब थोड़ा सा ले लेते हैं। और फिर पूरा दिन मतलब सजने संवरने का ही होता है और तो कुछ काम होता नहीं घर पे, उधर सब कुछ बंद होता है। और शाम के टाइम 3-4 बजे के टाइम सभी इकट्ठे होते हैं हम, और उसमें गणेश जी की पूजा की जाती है और जो एक कथा होती है वो पढ़ी जाती है। और फिर वेट किया जाता है चांद का निकलने का, और जो बहुत लेट निकलता है, बस यही है। और फिर चांद को देख के जो है वो व्रत खोला जाता है। सिर्फ चांद को या हस्बैंड को भी देखते हैं? ये तो खुशकिस्मत होती है जिनके हस्बैंड साथ होते हैं, बहुत अच्छा होता है। और हमें कभी कभी देखने को मिलता है, वही चीज़ें हैं। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने अपनी जो करवा चौथ की यादें हैं इन्होंने हमारे साथ शेयर करी। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं जो दुकान के यहाँ पे मालिक हैं, उन्होंने जो दुकान लगाई हुई है हमसे जान लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से इन्होंने, किस तरह से इनको बनाते हैं ये, और क्यों जो करवा चौथ में है ये यूज़ होता है। आप हमें ये बताइए कि ये करवा चौथ, ये जो करवा है ये किस लिए यूज़ होता है व्रत में? ये करवा चौथ पुराने रीति रिवाज के हिसाब से है। करवा चौथ है पुराने रीति रिवाज के हिसाब से। तो ये जो महिलाएं जो हैं ये करवा खरीदती हैं तो क्यों लेती हैं? ये तो व्रत है ना, व्रत के वास्ते लेती है, व्रत के वास्ते ही। अच्छा, इनको थोड़ा ज़्यादा पता नहीं होगा, जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा पता होता है, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। आप हमें ये बताइए कि ये जो करवा महिलाएं लेती हैं किस लिए लेती हैं? ये पति की लंबी उम्र के लिए। इसको क्या कहते हैं? इसमें कुछ डाल के, जैसे अभी इन्होंने बोला, अभी कुछ महिलाओं से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि इसमें चावल वगैरह ये गेहूं वगैरह डाल के अपनी सास जेठानी जो ननद वगैरह होती है उनको देती हैं। हाँ जी, जितनी सुहागियाँ जितने बड़े हो ना अपने घर में उनको देती हैं, जेठानी सास ननद को, कभी पंटैनी को भी दे देना। हाँ जी। तो ये जो व्रत करते हैं किस तरह से करते हैं आप? व्रत प्या उठना, सरगी खानी, उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं खाना, फिर संजा ये करना सुहागी मनसी ने, ता फिर चंद्र में अर्घ दिंदे कहने, जिसके बाद खाते। अच्छा, तो आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? अभी तक कोई नहीं है, लॉकडाउन में बंदा ही है। अच्छा, लॉकडाउन में इनका थोड़ा काम ठीक नहीं चल रहा है। लॉकडाउन क्या, कोरोना की वजह से इनका थोड़ा काम ठीक नहीं चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ये आप खुद बनाते हो इनको? खुद बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं आप इनको? मिट्टी बनाते पहले, फिर जिसके बाद चक्के तोड़ दे। अच्छा,
अब यहाँ पे देखिए ये बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, इन्होंने कलर वगैरह कर रखा है, बहुत सुंदर। जो शेप है वो बहुत अच्छी लग रही है। ये तो बड़ा है, इसमें ये देखिए आप छोटा भी है। ये देखिए आरती भी है, और ये जो बीच में ये क्या रखा है, गणेश जी हैं बीच में। ये करवा चौथ में इनकी भी पूजा होती है, तो इसमें ये आरती है, आरती और साथ में गणेश जी हैं बीच में। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज पूरा दिन भर की जो महिलाओं ने शॉपिंग की, हमने वो दिखाया आपको कि किस तरह से जो है महिलाएं आज करवा चौथ के दिन जो है वो शॉपिंग कर रही हैं। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। मैं हूँ दीपिका, कैमरामैन राजकुमार के साथ आज टुडे।